अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूँ उज़्मा खान रूमी। नाज़रीन, अली मोहम्मद ख़ान ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर सर पर कफन बांध कर आने की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी एक कमिटमेंट दिखाने का अंदाज़ है। इसका मकसद सिर्फ कमिटमेंट दिखाना है। बानी पीटीआई इमरान खान इसी महीने एहतजाज की हतमी तारीख देंगे और जो सियासी तहरीक है इस हवाले से उन्होंने कहा कि सिर्फ कोशिश की जा सकती है, हतमी तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत आवान साहब, जो कि इस वक्त मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं। शफकत आवान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। शफकत आवान साहब, जो एहतजाज या एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इसका एजेंडा क्या है, इसका मकसद क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको बुनियाद बनाकर आप ये तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। हमारे पॉइंट्स बड़े क्लियर हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, मुल्क में जमहूरियत हकीकी मानों में हो, हमारा जो मैंडेट है छीना गया वो वापस हो, और जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ साथ इमरान खान को भी रिहा किया जाए क्योंकि वो भी बेबुनियाद केसेस में इस वक्त जेल भुगत रहे हैं। और सबसे मेन एजेंडा जो है वो रूल ऑफ लॉ और रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम नहीं समझते कि इस वक्त मुल्क में ना रूल ऑफ लॉ है और ना ही डेमोक्रेसी है। ठीक हो गया। तो ये जो आप तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक कारगर साबित होगी, और क्या ऐसा आप इसमें स्पेशल करेंगे कि जो आप इससे पहले नहीं कर सके, कि जिस बुनियाद पर, क्योंकि आपका एजेंडा तो वही पुराना है जो आप जलसे जुलूसों में भी लेकर गए, आवाम के सामने भी रखते आ रहे हैं, टीवी शोज़ में भी बात कर रहे हैं, इस पर एजेंडा वही है। लेकिन इस तहरीक में इसको कामयाब बनाने के लिए क्या खास स्ट्रेटेजी आप अपनाने जा रहे हैं? एजेंडा पुराना है, लेकिन डायरेक्शन जो खान साहब की तरफ से है वो बिल्कुल नई है। उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि इस वक्त वापसी नहीं होगी, जो इस वक्त अब जो हम एहतजाज शुरू करेंगे और वो लोग अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। और फिर चेन ऑफ कमांड जो है इसमें हम देंगे कि अगर कोई फर्स्ट जो टीयर की लीडरशिप है वो गिरफ्तार हो जाती है तो सेकंड कौन कंट्रोल करेगा, फिर थर्ड कौन, और हम यूसी लेवल तक इस अपने पैगाम को भी लेके जा रहे हैं, और यूसी लेवल तक हम एक पूरा चेन बनाएंगे और उसके जरिए हम इस तहरीक को आगे लेके चलेंगे। और हमारी वापसी इंशाल्लाह उस वक्त होगी जब हमारे मुतालबात सारे मान ली जाएंगे। यानी वो जो आपने एक ट्रेंड शुरू किया था कि आप सुबह से तहरीक या कोई भी जलसा शुरू करते थे या कोई एहतजाज शुरू करते थे तो शाम को वो एहतजाज खत्म होकर नेक्स्ट डे दोबारा जो है वो स्टार्ट होता था, इसको ख़त्म किया जा रहा है, क्या मैं ये समझूं? अब रात को भी लोग स्टे करेंगे? ये बिल्कुल स्टे करेंगे। जो लोग आएंगे वो अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे और वो अपना स्टे करने के लिए आएंगे, और उसके लिए हम पूरी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और इसी के लिए टाइम भी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। और होपफुली इस नवंबर के लास्ट वीक में ये कॉल आ जाएगी खान साहब की तरफ से। नवंबर के लास्ट वीक में आ जाएगी। तो आप इस जो तहरीक है इसके अलावा इसको कामयाब बनाने में क्या क्या जो है वो प्लानिंग करने जा रहे हैं, क्या क्या प्लान होगा इसमें, क्या मुख्तलिफ होगा? क्योंकि ये तो आपने वही बातें की कि ठीक है, वो आपने कहा कि ये वापसी नहीं होगी और अब एहतजाज जो है क्या एक पॉइंट से शुरू करके, एक शहर से शुरू करके दूसरे शहर तक जाया जाएगा? क्या प्लान, क्या डिवाइस किया जाएगा? कुछ तो डिस्कस हुआ होगा अभी इस पार्टी में, विद इन पार्टी। अभी तो इसका जो रूट है और जो प्लान है वो फाइनल नहीं है, लेकिन हमारी जो मंजिल है वो इस्लामाबाद ही होगी और यकीनन डी चौक ही होगी। हम मुख्तलिफ जगह से हमारा जो स्टे होगा वो डी चौक ही होगा, और उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम यूसी लेवल तक अपनी टीमें तैयार कर रहे हैं और यूसी लेवल तक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पहले सिटीज का एहतजाज होता रहा है या किसी हल्के का एहतजाज होता रहा है। इस दफा हम बिल्कुल यूसी लेवल तक जाके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और पूरा एक प्लान बना रहे हैं कि हमने किस तरह स्टे करना है, और हम इंशाल्लाह बहुत लंबे टाइम के लिए आएंगे, और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम स्टे करेंगे। तो यूसी लेवल तक पीटीआई के लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं? डेफिनेटली हैं, हमारी तंजीमें बन चुकी हैं। अगर कहीं पे नहीं है तो अर्जेंट बेसिस पर बनाई जा रही हैं, और लोग तो वैसे ही तैयार हैं निकलने के लिए, बस उनको सिर्फ पैटर्न देना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी जमात है जिसको लोग निकालने नहीं पड़ते कभी भी,
पहले ही लोग तैयार बैठे होते हैं, सिर्फ बताना होता है कि आपने यहाँ पर ये आना आपकी है। बात दुरुस्त है, Direction लेकिन ठीक पिछले होती कुछ जलसे जुलूसों में हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे। ऑब्वियसली आपकी एक पॉपुलैरिटी है आवाम में, और लोग आपकी कॉल के लिए बकौल आपके निकलते भी हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने ये देखा है कि लोग नहीं निकल रहे उस तरह से जिस तरह से एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। तो ये आपने उसको ठीक काउंटर कहा, करने के आपने- लिए, या जिस तरह हुकूमत है ऑब्वियसली वो आपको रोकने की कोशिश करेगी, तो अगर हुकूमत आपको रोकने की कोशिश करती है ऑब्वियसली कंटेनर्स लगाए जाएंगे या जिस तरह से भी आपको कंटेन करने की कोशिश की जाएगी, आप क्या समझते हैं कि उसके लिए भी आपने कोई स्ट्रेटेजी प्लान की है? जी मैं बता रहा हूँ आपको कि हम एक तो उसमें प्लान ये कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट लीडरशिप जो है लाइन की वो पकड़ी जाएगी, तो सेकंड कौन उसको कमांड करेगा, थर्ड कौन करेगा, फोर्थ फिफ्थ तक अगर लोग पकड़े जाते हैं तो फिर और कोई बंदा तो हो जो उनको लेके आगे चले। और पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खान साहब की तरफ से इस तरह की कॉल आई खान साहब निकल आए और आप लोगों ने वापस नहीं जाना। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि खान साहब खुद इसको अभी तक तो लेके चल रहे हैं, वो फाइनल वो कॉल खुद देंगे और ये उन्हीं की तरफ से है कि बस अब आप लोग आएंगे तो आप लोगों ने बैठना है और ये हमारा एहतजाज उस वक्त तक, पुरअमन एहतजाज उस वक्त जारी रहेगा जब तक हमारे ये जो जायज मुतालबात हैं ये माने नहीं जाते। ठीक, तो फर्स्ट कमांड, चेन ऑफ कमांड क्या होगी? जो आपकी टॉप लीडरशिप है उनमें कौन कौन इस क़यादत को, इस तहरीक को लीड कर रहा है? बैरिस्टर गौर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं। हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो ही डेफिनेटली करेगी। अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर एक सेकंड लाइन होगी, फिर थर्ड लाइन होगी, फिर फोर्थ लाइन होगी और हम इस दफा पूरे प्लान के साथ इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। तो अगर जो टॉप लीडरशिप है आपकी वो सारी ही कैद हो जाती है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, तो फिर लोग कैसे लोग जो निकलेंगे वो कैसे यूनाइटेड रहेंगे और कैसे आप समझते हैं कि वो इस तहरीक को कंटिन्यू कर पाएंगे? मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हम पूरा एक एजेंडा देंगे, सारे भी पकड़े जाएं अगर लीडरान तो लोग फिर भी बैठेंगे और उनके यूसी लेवल के जो उनके नुमाइंदे होंगे उनको वो कंट्रोल करेंगे। आखिरी तो वही बचती है ना, डिस्ट्रिक्ट से भी आप नीचे चले जाएं, तहसील से भी नीचे चले जाएं, यूसी लेवल का भी नुमाइंदा जो है वो अपनी अपनी तहसील को कंट्रोल कर रहा होगा। हम उस लेवल तक इंशाल्लाह जाएंगे ताकि अब, क्योंकि ये लास्ट कॉल समझी जा रही है और होपफुली होगा भी इंशाल्लाह ऐसा ही, इसके बाद हमें कॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए इसको हम पूरा प्लान करके आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बुशरा बीबी और जो इमरान खान की जो बहनें हैं, क्या वो भी इस तहरीक का हिस्सा होंगी? ये तो अब खान साहब ने डिसाइड करना है। पार्टी में तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अलीमा खान जो है उनको करना चाहिए पार्टी को लीड, लेकिन ये खान साहब अब डिसाइड करेंगे कि उनको क्या रोल देते हैं। ठीक, इस वक्त ये जो आपकी जूम मीटिंग्स हो रही हैं इसमें ये लोग शामिल नहीं हैं? को सियासत से दूर रखते हैं। खान साहब का अपना ख्याल है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट कम होनी चाहिए, कि ये ना हो कि जी नेपोटिज्म का कोई फिर इल्ज़ाम लगे। पहले तो उनकी यही पॉलिसी रही है कि फैमिली मेरी सियासत से दूर रहे, ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, लेकिन इस वक्त मैं ये ज़ाती तौर पे समझ रहा हूँ कि उनकी बहनों को, स्पेशली अलीमा खान साहबा को फ्रंट फुट पे आना चाहिए और उनको लीड करना चाहिए। ठीक, तो शफकत साहब, ये जो आज इमरान खान से मुलाकात के लिए जो पीटीआई के रहनुमा गए, उनको हिरासत में लिया गया, इसके पीछे क्या कहानी है कि किस वजह से उनको हिरासत में लिया गया? फसाइयत है जो हम पिछले 2 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, और क्या है। शायद वो समझते हैं कि इस तरह ये लोग डर जाएंगे या दबक जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह होगा और ये जो जुल्म की हुकूमत है, जबर की हुकूमत है, ये फसाइयत ख़त्म होगी। इस तरह हमारी ना लीडरशिप डरने वाली है और ना कारकुन डरने वाले। सही, तो अभी जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मुझे लगता है कि जो बानी पीटीआई हैं उनको सज़ा सिर्फ एक केस में होगी जो कि 190 मिलियन पाउंड का केस है। तो क्या आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और इस केस को इतना ही सीरियस पार्टी के अंदर लिया जा रहा है और इसको काउंटर करने के लिए इसकी प्लानिंग की जा रही है? 190 मिलियन केस वाला अगर किसी को आइन और कानून के मुताबिक देखा जाए तो एक भी केस ऐसा नहीं है खान साहब का जो कि केस चलाया जा सके, सजा तो दूर की बात है। बाकी रह कि राना सनाउल्लाह लोगों ने खुद ही फैसले लिख के देने होते हैं या कहीं और से लिखे लिखाए जजेस को फैसले मिलते हैं, उन्होंने तो बेचारों ने सुनाने होते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया होगा कि इसमें सलाह करनी है और इसमें नहीं करनी। इसमें ना कोई जज का कोई रोल है, ना कोई प्रोसिक्यूटर का रोल है, ना कोई कानून का रोल है, ना कोई आइन का रोल है।
सारा कुछ तो कहीं और से लिखा लिखाया जजेस को आता है और वो बेचारे बैठ के सुना देते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि फैसला कब मिलेगा और हम सुनाए अदालत में बैठ के। तो शफकत साहब, ये जो इस वक्त आपकी अपनी पार्टी के अंदर कुछ तकसीम भी है, कुछ डिवीजन भी है, कुछ हमेशा हर पार्टी में डव एंड हॉक्स मौजूद होते हैं, तो लेकिन आपकी पार्टी इमरान खान जब से जेल में गए हैं उसके बाद हमने देखा है कि कभी एक स्टेटमेंट आती है तो उसके अगेंस्ट दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है, फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी इसी तरह से बयानबाजी, और एक दूसरे पर एतमाद भी नहीं किया जाता, एतमाद का फुकदान भी नज़र आता है। इस मामले को आप इस तहरीक से कैसे दूर रख सकेंगे? क्योंकि इस वक्त आपका इस तहरीक के लिए, अगर आप तहरीक को कामयाब बनाना चाहते हैं तो आपको बड़ा एक यूनाइट होकर और बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसको आगे लेकर चलना होगा। इख्तिलाफ राय है वो तो जमहूरियत का हुक्म है, लेकिन ये बिल्कुल, मैं तो अगले दिन पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में भी कह रहा था कि ये पता नहीं लोग बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं कि ग्रुपिंग है, इन एक्चुअली तो कोई वहां पे ग्रुपिंग मुझे तो नजर नहीं आती। कोई किसी का इख्तिलाफ राय हो सकता है कि उसकी राय मुख्तलिफ हो, कोई दूसरे लीडर की मुख्तलिफ हो, लेकिन जो ज़ाती इख्तिलाफ है वो एक आध इशू के अलावा जो केपी में चल रहा है वो सबको पता है, वो भी किसी का ज़ाती है, अदरवाइज तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये तो पार्टी की तरफ से ये एक स्टेटमेंट सामने आती है ना, लेकिन ओवरऑल अगर हम एनालाइज करें चीज़ों को, जैसे शेर अफजल मरवत हैं, वो पार्टी का ऑब्वियसली हिस्सा हैं, लेकिन उन पर एतमाद नहीं किया जाता, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। इख्तलाफात तो फिर बर्दाश्त किए जाते हैं ना, फिर इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर या अपनी एक सोच को बुनियाद बनाकर आप पार्टी में साइडलाइन नहीं करते या उनसे मुंह नहीं मोड़ते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं पार्टी के अंदर जो इस तरह से नाराज़ किए गए और नाराज़ किए जाते हैं और फिर कुछ अरसे बाद उनको पार्टी में दोबारा वापस ले लिया जाता है। तो ऑब्वियसली ये वाज़ेह एक तकसीम की तरफ इंडिकेट करता है। नहीं, बात ये नहीं है, पार्टी डिसिप्लिन जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है। अगर कोई पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी कर रहा हो फिर उसे समझाना भी जरूरी होता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है पार्टी में तो आप मुझे बताएं कैसे कोई पार्टी को लेके चल सकता है। अगर एक स्टेटमेंट कोई पार्टी डिसिप्लिन से हटके देता है तो डेफिनेटली उसको फिर शोकाज भी होता है, उसको समझाया भी जाता है, ये तो मजबूरी है। अदरवाइज इख्तिलाफ कोई नहीं है किसी बात पर। ठीक, बहुत शुक्रिया। शफकत आवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना था कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है और नवंबर के एंड तक इमरान खान जो है इस एहतजाज की कॉल दे देंगे, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है एक सियासी तहरीक का आगाज़ करेगी। और एजेंडाज़ के हवाले से बात की जाए तो एजेंडाज़ उनके वही पुराने हैं जो खान साहब के जेल में आने के बाद से हमारे सामने आते रहे हैं। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए।